नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अब कोविड के जो आंकड़े हैं लगातार तेजी पकड़े हुए हैं। कोविड ने अब फिर से एक बार पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है इस समय कड़ी सतर्कता बरते हुए हैं। अब यहाँ इस समय हम हैं जीएमसी हॉस्पिटल में, जहां आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर तैयारी की जा रही है। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो यहाँ पर इस समय पूरी तरह से तैयार कर दिए गए हैं और वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी आकर यहाँ पर मुआयना करके गए हैं कि अगर कोविड जैसी कोई फोर्थ वेव दोबारा आती है या कुछ ऐसी स्थिति बनती है या स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयार रहे। वहीं आपको बता दें 2020 में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था जब कोविड ने अपने पैर पूरी तरीके से पसारे हुए थे। फर्स्ट वेव थी और जहां लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट यहां पर लगाए गए। अब जिस तरह से कोविड के आंकड़े फिर से एक बार तेजी पकड़े हुए हैं, रफ्तार कोविड ने फिर से अपनी एक बार तेज कर ली है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग इस समय पूरी तैयारी पर है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार हो ताकि जो पेशेंट है उसे कोई भी मुश्किलात ना आए। 2020 और 2021 की अगर हम बात करें तो उस फर्स्ट सेकंड वेव में जो मूल्यवान जाने गई थी उसके पीछे कह सकते हैं कि हम कोविड का जो बड़ा भयानक जो चेहरा था वो सामने नजर आया था। अब स्वास्थ्य विभाग इस समय जेएमसी के साथ साथ और भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं जहां पर मॉक ड्रिल चल रही है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह से फॉलो करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है और सैनिटाइज करते रहना है अपने हाथों को। वहाँ यही आपने देखा कि जीएमसी इस समय पूरी तैयारियां कर रहा है कि अगर कोविड की स्थिति बिगड़ती है तो उस पर नियंत्रण किया जाए। ऑक्सीजन के जो यहाँ पर मात्रा है उससे भी बढ़ा दिया गया है। सिलेंडर जो आप देख सकते हैं प्लांट्स यहाँ पर पूरी तरह से जो चीज़ें कोविड के समय में ज़रूरी है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग इस समय मुस्तैद है। किसी तरह के भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है वो लगातार यहाँ पर जो है मुआयना कर रहे हैं कि अगर स्थिति बनती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव से हमने अच्छी तरह से लड़ा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है चाहे वो भारतीयवासी हैं, हर कोई जो है कोविड की स्थिति से अपने आप को लड़ने के लिए सशक्त कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बफर स्टॉक पड़ा हुआ है। वहीं हम आपको बता दें कि मॉक ड्रिल्स भी शुरू हो चुकी हैं और बूस्टर डोज के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार है उससे भी बात कर ली है कि बूस्टर डोज का भी जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए ताकि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई उन्हें बूस्टर डोज भी मुहैया हो जाए। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक पहली डोज लगाने के बाद दूसरी डोज नहीं ली, वो लोग भी डोज लगा ले, क्योंकि स्थिति जो इस समय है अभी इस समय चिंताजनक बनी हुई है और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन भी है जो इस समय अपनी कमर कसे हुए है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हम बता दें आपको कि हमें भी अपने आप को ये समझाना होगा कि अगर हम स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाएंगे तो कोविड की जो फोर्थ वेव है उसे आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें 2020 में भी जीएमसी में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था। जब ऑक्सीजन की कमी हुई उसको लेकर मद्देनजर रखते हुए जीएमसी में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, क्योंकि कोविड की जब भी स्थिति बनती है पेशेंट को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण कोविड की जान जाने का भी खतरा रहता है। ये वो जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 2020 में इसे लगाया गया था ताकि उस समय जो कोविड की स्थिति बनी हुई थी काफ़ी गंभीर थी और अब ऐसी स्थिति ना बने, जिसको लेकर प्रशासन जो है इस समय काफ़ी तैयारियां कर रहा है कि अगर ऐसी गंभीर स्थिति बनती भी है तो उसके लिए जो प्रशासन है वो काफ़ी कड़े तरीके से तैयार रहे। आपको हम बता दें कि जिस तरह से भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं, स्थिति जो है इस समय चिंताजनक हो चुकी है और कहीं ना कहीं हमें यह समझना होगा कि हमें कोविड
अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह से फॉलो करना है ताकि स्थिति पे हम नियंत्रण रख सकें। प्रशासन के साथ साथ हमें भी अपनी जिम्मेवारियों को समझना होगा। हॉस्पिटल्स में इस समय लगातार मॉक ड्रिल्स करवाई जा रही है और रैट टेस्टिंग के भी आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट हो ताकि डिटेक्ट किया जाए कि कोविड किस हद तक फैल रहा है। और वहीं हमने आपको पिछली स्टोरीज में बताया कि इस बार जो कोविड है ज़्यादातर बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के बीच में है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है क्योंकि वो छोटे बच्चे जिन्होंने अभी बूस्टर डोज नहीं लगवाई या वैक्सीनेशन नहीं करवाई, उनके लिए काफ़ी चिंताजनक बात है क्योंकि इतने छोटे बच्चे ना ही वो बता सकते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, ना ही उन्हें वैक्सीनेशन लगी है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी ये भी एक चिंताजनक बात है क्योंकि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लिए वो जो है वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो आने वाली जो स्थिति है उस पर प्रशासन तो कंट्रोल कर ही रहा है, इवन जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी कंट्रोल कर रहा है। उसके साथ साथ हमें भी देखना है कि हम ऐसी स्थिति को ना पनपने दें जिसके कारण फोर्थ वेव जो है वो फिर से बने। स्थिति पर कंट्रोल करना हमारी भी उतनी ही जिम्मेवारी बनती है। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय साढ़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।